तो कल हम क्या देखे थे? प्रश्नावली 2 क्या देखे थे? बहुपद का प्रश्नावली 2। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे जी? प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम कल क्या देखे थे? शेषफल प्रमेय देखे थे। शेषफल प्रमेय के अंतर्गत है ना, जो भी प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल कुछ देखे थे, जो बुक में दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल भी देखे थे ना, और प्रश्नों को समझने का कोशिश किए, है ना। अब उसमें से आप लोगों को कितने लोगों को ये जो प्रश्न है, जो उदाहरण है, जो बताया है ना, वो समझ में आया नहीं आया ये तो मैं नहीं बोल सकता। अभी आप लोगों का जो प्रश्न है उसको देखूंगा तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों को समझ में आया, है ना। ये जो ट्रिक्स बताया मैं शेषफल प्रमेय का, है ना। शेषफल प्रमेय क्या है जी? शेषफल प्रमेय ये है कि कोई बहुपद f(x) है ना, उस बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या बचा? fa बचा। इसका अर्थ ये है x माइनस a अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x का मान क्या हो जाता है? x इक्वल टू a हो जाता है ना। तो ये क्या है? शेषफल प्रमेय था। इसी के आधार पे यह जितने भी प्रश्न आएंगे प्रश्नावली में वो प्रश्न बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो प्रश्नावली के कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है ना, पहले प्रश्न को हमने हल किया था, कल किया था ना। तो अब दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है जी? यहां पर प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। gx px का क्या गुणनखंड है कि नहीं, ये हमको बताना है। समझ में आ रहा है ना? गुणनखंड सबसे पहले तो बेसिक समझ लो इस प्रश्न का, है ना। यदि हम gx क्या है जी? px का गुणनखंड है बोल रहा है ना। तो gx क्या है? भाजक है, और px क्या है? भाज्य है। अगर हम दोनों को गुणा कर देते हैं शेषफल प्रमेय के आधार पे, दोनों का मान क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। शेषफल प्रमेय का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो आपका जो है ना gx px का गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा है ना? यदि शेषफल बच जाता है तो क्या होगा? gx px का गुणनखंड होगा क्या? नहीं होगा। कोई भी संख्या, एक उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर आपका एक छोटा सा संख्या देखते हैं, जैसे 10 को किससे? 2 से भाग दीजिए। समझ में आ रहा है ना? या फिर क्या 10 2 का गुणनखंड है? गुणनखंड है तो क्या होगा? ये जो 10 है ना, 2 से पूरी तरह से भाग जाएगा, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल बचेगा तो क्या होगा? वो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? क्योंकि वो तो पूरा भाग नहीं जा रहा है ना। जैसे कि 10 को हम किससे दिए? 2 से भाग दिए, है ना। भाग दे दो, 2 पंचे 10, शेषफल कुछ बचा? अर्थात क्या 10 जो है ना 2 का क्या है? गुणनखंड, अर्थात 2 10 का गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? अगर इसी में देखते हैं और एक उदाहरण, जैसे 10 को किससे? 3 से भाग दीजिए और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। या 3 10 का गुणनखंड है क्या? है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 10 भागित 3 कर दो, 3 तिया कितना होता है? 9। शेष कितना बचा जी? 1 बचा। मतलब ये पूरी तरह से भाग गया क्या? 10 नहीं गया ना। तो ये क्या हो गया? अर्थात 3 10 का गुणनखंड नहीं है। gx यहां पर जो भाग दे रहा है वो gx है, और जो क्या है? भाज्य है वो क्या है? px है।
समझ में आया कि नहीं आया? आगे प्रश्नों को देखो और समझो। समझ में आ रहा है ना? इससे मैच करते हुए समझ में आ रहा है ना? जी एक्स मतलब क्या? भाजक। पी एक्स मतलब भाज्य। बस यही है इसमें। ठीक है, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पहला, है ना, दूसरा का पहला। ठीक है, जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है जी? एक्स माइनस 3, यही दिया है ना, 3 दिया हुआ है। और पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? एक्स का घात 3 ऋण 4 एक्स का घात 2, है ना, एक्स का घात 3 ऋण 4 एक्स का घात 2। और क्या दिया हुआ है? धन एक्स धन 6। ठीक है, ये जो बहुपद है क्या इसका गुणनखंड है? यही ज्ञात करना है ना, कि क्या करना है? यही ज्ञात करना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? बताओ बताओ, क्या करोगे? ये जो जी एक्स है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका हल। ठीक है, ये प्रश्न लिख दिया मैं। ठीक है, ये इसका हल है। समझ में आ रहा है? जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है जी? एक्स माइनस 3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? पी एक्स, ये इसका हल है। पी एक्स बराबर, या फिर पहले क्या लिखोगे? पी एक्स का मान को लिख दो। पी एक्स बराबर क्या है? एक्स का घात 3 ऋण 4 एक्स का वर्ग धन एक्स धन 6। और जी एक्स का मान अर्थात भाजक का मान, ये क्या है? भाजक है ना। ठीक है, भाजक बराबर कितना जी? अगर हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। अब क्या करते हैं? हम इसको हल कर रहे हैं ना, इसके बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो जी एक्स का मान क्या है? एक्स माइनस 3 है। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान अगर 3 को पक्षांतर कर देते हैं तो कितना होगा? ऋण वाला है उधर जाकर क्या होगा? धन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो x का मान है, समझ में आ रहा है ना? ये जो x का मान है इसको किस में रखेंगे? शेषफल प्रमेय से। किससे? शेषफल प्रमेय से। क्या होता है जी शेषफल प्रमेय? R बराबर एफ, अच्छा यहां P है ना, तो क्या हो जाएगा? पी एक्स होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो अब क्या करेंगे जी? यहां पर x का मान हम ज्ञात किए हैं, कितना? 3, तो हम यहां रखेंगे 3। क्या रखेंगे? यहीं पर मैं रख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? x का मान कितना रखोगे? 3, ये 3 रख दिए। और आपका जो शेष, ये क्या है? समीकरण क्या है जी? पी एक्स का मान क्या है? ये है ना, ये पूरा है, तो हम यहां रख देते हैं x का इस घात कितना है? 3। x का घात 3 क्या है? ऋण 4x का स्क्वायर धन x धन 6। अब इसमें हम मान रखेंगे ना, क्या रखेंगे? x का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 का घात 3 ऋण 4 का घात क्या? x है ना, यहाँ x का मान कितना? 3 का वर्ग हो जाएगा धन ये 3 धन 6 होगा। ठीक है, हल करो। 3 का अगर कितने बार गुणा करोगे? 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 का घात 3 है, मतलब 3 का कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। 3 गुणित 2 नहीं होता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? घात है ना, मैं बता चुका हूं, वर्ग और घन। समझ में आया? ठीक है, 3 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना होगा जी? 27। 3 तिया 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा आपका 27। यहां पर देखो 4 गुणित क्या हो जाएगा? 3 का घात 2 है, मतलब कितना होगा? 3 तिया 9, कितना होगा? 3 तिया 9। और ये दोनों को जोड़ दोगे, दोनों धनात्मक है,
दोनों धनात्मक है ना, ये हो गया 9। ठीक है, अब देखो आगे 27 हो गया ये ऋण, 4 निया 36 होगा, धन 9 होगा। अब देखो आगे, देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। 27 में 9 को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 36 होगा। होगा 36 ऋण 36, 36 ऋण 36, 36 में 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। अर्थात शेषफल प्रमेय का मान कितना आया, आर का मान 0 आया। शेषफल प्रमेय के आधार पे इसका शेषफल कितना बचा, 0। अर्थात क्या होगा, ये जो समीकरण है, अर्थात जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। समझ में आ रहा है, नहीं आया, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है, नहीं है। यदि यहां पर कोई मान आएगा, धन में हो या ऋण में हो, आर का मान यदि यहां पर 5, 10, ऋण 10 जो भी आएगा, तो वो क्या गुणनखंड होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, नहीं होगा ना। तो ये है, अतः क्या यहां लिखेंगे ना, जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। यही ज्ञात करना था ना। ठीक है, समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, इसमें से किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया। अब पूरे प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। प्रश्नावली 2 के दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न का ये हल है। ठीक है, अब और एक हल बता देता हूं मैं, समझ में आ रहा है। यहां से पूरे प्रश्न बन जाएंगे ना कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न नहीं बनेगा पूछ लेना मेरे से, समझ में आया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी, ये जो प्रश्न बनाए दूसरा वैसे ही है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम दूसरा प्रश्न बनाए वैसे ही ये प्रश्न भी बनेगा, समझ में आया। इसमें क्या करना है जी, ए का मान ज्ञात होगा यहां पर, क्योंकि ये जो प्रश्न है पी एक्स, उसमें ए है और उस ए का जो मान है अचर राशि कहीं पर नहीं है, एक ए स्पेशली है आपके प्रश्न में, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा है कि ये जो तीसरा प्रश्न है ये कैसे हल होगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है बोल रहा है। यहां पर ये जो जी एक्स है ना, वो पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से पहला ही प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहां प्रश्न क्या बोल रहा है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तीसरा प्रश्न है, जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो ए का मान क्या करना है, ज्ञात कीजिए। यही पूछा है ना, प्रश्न कुल मिलाकर यही है, समझ में आ रहा है ना। तो प्रश्न क्या है जी, यहां पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और पी एक्स का मान क्या दिया हुआ यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 दिया हुआ है।
अब इसका हमको हल ज्ञात करना है, अर्थात ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यहां से ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है जी? जी एक्स का मान दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? जी एक्स का मान क्या दिया है यहां पर? एक्स धन 1। तब क्या इसका बराबर हम 0 रख देते हैं इसमें भी। ठीक है, जी एक्स बराबर 0, अर्थात क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मैं हल कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा आपका जी एक्स का मान यदि हम यहां रख देते हैं, ठीक है, जी एक्स का मान यहां हम रख देते हैं, क्या? एक्स धन 1 बराबर 0। तब क्या हो जाएगा जी? एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर ऋण 1 होगा। तब शेषफल प्रमेय से, किससे? शेषफल प्रमेय से। ठीक है, या शेषफल से भी लिख सकते हो, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है जी? आर इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स है ना, पी एक्स होता है ना। ठीक है, और एक्स का मान हम क्या ज्ञात किए हैं? ऋण 1, तो हम मान रख देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? P -1 होगा। समीकरण क्या है? पी एक्स का समीकरण क्या है? ये है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी? एक्स का मान कितना रखेंगे? ऋण 1, ऋण 1 रख दिए, धन ए गुणित ऋण 1 होगा ना, धन 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? हल करो, 1 का वर्ग है, मतलब कितना आएगा मान? धन 1। ठीक है, 1 समझ में आया ना? फिर ये दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा जी? कितना आएगा? ऋण गुणित धन बराबर, या धन गुणित ऋण बराबर क्या होता है? ऋण ए ही आएगा। 1 के साथ गुणा करो ए को तो 1 ही आएगा ना, ऋण है, ऋण और धन को गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। कुछ नहीं है 1 के सामने, मतलब 1 है तो 1 एकम 1, धन गुणित ऋण बराबर ऋण धन 2। ठीक है, तो आर का मान क्या होगा जी? ये दोनों को जोड़ दो, समझ में आया? जोड़ दोगे तो कितना होगा? है इसमें ना थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्या गलत हो गया? यहीं पर सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये दोनों को जोड़ दो, धनात्मक आएगा 3, ये हो गया ना? नहीं हुआ? ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे? यहां पर 0 रखेंगे। शेषफल प्रमेय के बराबर हम क्या रखेंगे? 0। इसके बराबर हम क्या रखेंगे जी? 0 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या रखेंगे? 0। इसके बराबर हम क्या रखेंगे? 0। ए का मान ज्ञात करना था ना, क्या ज्ञात करना था? ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एक प्रश्न और देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो क्या हो गया। अब इस 3 को उधर पक्षांतर कर दो, या ए को पक्षांतर कर दो, ऋण वाला इसलिए उसको उधर कर देते हैं, तो 3 बराबर ऋण वाला धन हो जाएगा, ए होगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बराबर 3। अतः क्या ए का मान कितना आया?
3 आया ना, ठीक है। ए बराबर, अतः ए बराबर 3, यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। क्या करना है जी, यहां पर ए का मान ज्ञात करना है ना, तो हमको सीधा सीधा क्या करना है, जी एक्स अर्थात x का मान निकालना है और उस x के मान को सीधा समीकरण में क्या कर देना है, रख देना है। समझ में आया। देखो ये जो समीकरण px बराबर 0 कर दीजिए, क्या कर दो, px बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो px का मान जो भी आएगा, समझ में आ रहा है ना, समीकरण के बराबर 0 हो गया, क्योंकि हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न और देखते हैं एक, ठीक है। दूसरा और एक प्रश्न देखते हैं, ये है तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है जी, ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है यहां पर भी, ए का मान ज्ञात करना है। ओपन द खिड़की, विंडोज, ठीक है, खोल दो उसको दोनों को। ठीक है, बस रहने दो। ए का मान हमको ज्ञात करना है यहां से, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, अच्छा इसमें प्रश्न क्या है जी, प्रश्न दिया हुआ है जी एक्स बराबर क्या, एक्स धन 2 और पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, क्या 2x का वर्ग और धन 6 धन a, यही दिया है ना, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, यहां से a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे जी, जी एक्स बराबर 0 लिख दो, सीधा सीधा, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। जी एक्स का मान क्या रखोगे, या यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो थोड़ा सा, x धन 2, तब क्या, जी एक्स बराबर 0। समझ में आया। अगर हम इसको पक्षांतर कर देते क्या आएगा, क्या हो जाएगा जी, इसका मान रख दो बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण 2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चूंकि हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। बहुपद क्या है, px बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। समझ में आ रहा है ना। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से। का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, यहां पर हल करो, पी एक्स का मान कितना निकाले हैं जी, ऋण 2, ऋण 2 रख दिए बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पर ये जो समीकरण है क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0 हो गया। हो गया, मान रख दो किसका, ये x का मान है ना, समझ में आ रहा है ना। 2 गुणित क्या, ऋण 2 का वर्ग, यही है ना, धन 6 गुणित ऋण 2 धन a बराबर 0। समझ में आ रहा है। 2 का 2 बार गुणा क्या होगा, 2 गुणित धन 4 हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण बराबर धन हो जाएगा 4, धन 6 का गुणा क्या, ऋण गुणित धन गुणित ऋण बराबर ऋण, 6 दूने 12 धन a बराबर 0।
समझ में आ रहा है? 4 दूने 8, ऋण 12 धन a बराबर 0। समझ में आया? ये दोनों क्या होंगे? दोनों का जो चिन्ह है विपरीत है, एक का धन है एक ऋण है। अच्छा, दोनों राशियां हैं, ठीक है। घटेगा 12 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? ऋण 4, 4 नहीं ऋण 4। समझ में आया? ऋण 4 धन a बच गया इधर बराबर 0 हो गया। हो गया? समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना ऋण 4 को पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे, जीरो के साइड में, ठीक है। जीरो के साथ जुड़ेगा तो ये इधर ऋण है, उधर जाकर धन हो जाएगा। a बराबर कितना आएगा जी? 4। समझ में आ रहा है? यही इसका आंसर है। a का मान याद करना था ना। प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये जो हल है ना, ये जो ट्रिक्स है, ये समझ में आ रहा है ना? आपको जो भी प्रश्न आए उस प्रश्न को कैसे हल करना है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बार बार क्या करना है? प्रश्नों को बनाना है। बार बार प्रश्नों को बनाओगे, रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे तो क्या होगा? जो ट्रिक्स है, विधि है, वो आपके भेजा में घुसेगा। समझ में आ रहा है ना? गणित को थोड़ा सा देखने की जरूरत है, पुराने पन्नों को पलट के देखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस इतना ही तो है यहां पर भी ना। बस प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है, विधि है, नियम है, वो क्या है? थोड़ा सा हर जगह अलग अलग है। समझ में आया? तो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न, और एक प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न चौथा है, यहां पर x के जगह में t है। समझ में आ रहा है ना? gt pt का एक गुणनखंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है जी? यदि क्या GT PT है ना का गुणनखंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। यही है ना? t का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है? यहां पर प्रश्न दिया हुआ है, जो भी है क्या है? GT बराबर क्या दिया हुआ है जी? क्या? t माइनस 3 दिया हुआ है। और PT का मान क्या दिया हुआ है? PT का मान दिया हुआ है t का स्क्वायर प्लस 2AT, है ना? t का स्क्वायर है ना? t का स्क्वायर माइनस 2AT प्लस क्या दिया है? माइनस है 5x, सॉरी माइनस है 2a प्लस 3, माइनस क्या है? 2a प्लस 3। यही प्रश्न है आपका। t का स्क्वायर, अच्छा ये है प्लस, है ना? क्या है? PT का मान t का स्क्वायर प्लस 2AT माइनस 2a प्लस 3 दिया हुआ है, दिया है ना? हमको यहां पर भी क्या ज्ञात करना है? t का मान ज्ञात करना। इसके पहले t के जगह में क्या था जी? क्या था? a था। समझ में आ रहा है ना? और यहां पर क्या है जी? देखो x के जगह में क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है।
क्या दिया है? ए दिया हुआ है ना। पहले का प्रश्न पढ़कर देखो, ए एक्स, यहां क्या है? 2a दिया हुआ है ना। हमको यहां पर a का मान ज्ञात नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना? किसका मान ज्ञात करना है? t का मान। देखो अगर आप देखोगे इस प्रश्न को तो t दिया हुआ है ना, यहां पर ये t दिया हुआ है कि नहीं दिया है? t-3 दिया है ना। अगर हम इसको हल करते हैं तो कैसे हल करोगे? सरल तरीके से हल करो, ठीक है? किसी प्रकार का कोई कुछ झमेला नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले क्या करना है? दिया क्या है? GT बराबर क्या दिया हुआ है जी? GT बराबर दिया हुआ है t-3। अब हम अगर इसको करते हैं क्या? GT बराबर 0, समझ में आ रहा है ना? तो GT का मान क्या है जी? t-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अगर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, किसको? 3 को, t बराबर क्या बचेगा आपका? ऋण वाला उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, होगा? धन हो गया। ये t का मान है, समझ में आ रहा है? ये किसका मान है? t का मान है। तो शेषफल क्या, सूत्र क्या है जी? या शेषफल बराबर क्या? शेषफल बराबर हो जाएगा इसका जो मान है, शेषफल क्या? pt, क्या? pt, इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो pt, या हम यहां ये लिख सकते हैं क्या? pt, या फिर हम क्या लिख सकते हैं जी? और t का मान कितना ज्ञात किया है जी? 3, तो यहां 3 रख दो। इसका मान क्या होना चाहिए? 0। तो क्या हो जाएगा? बहुपद क्या है? pt का मान क्या है? इसको लिख दो, सबसे पहले बहुपद को ही लिख दो, है ना? सीधा भी हम मान रख सकते हैं यहां पर, सीधा सीधा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर हम इस बहुपद को लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस भी होगा और ये भूलने वाला जो बीमारी है ना वो खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो 2at माइनस 2a प्लस 3, समझ में आया? अब इसमें क्या रखेंगे जी? ये t का मान है ना, इस t का मान 3 है ना, तो यहां पर हम t का मान रख देते हैं, ठीक है? कितना है जी? 3 का स्क्वायर प्लस 2a, है ना? यहां a का मान मत रख देना, समझ में आ रहा है ना? इसके पहले हम a का मान ज्ञात कर रहे थे ना, तो a का मान ज्ञात किए पहले। अब यहां पर हमको t का मान ज्ञात करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। t का मान कितना है जी? कितना है? 3, ऋण 2a धन 3, t का मान रख दिए, जहां जहां t है वहां पर 3 रख दिए, ठीक है? तो आगे हल 3 तिया 9 होगा, 2 तिया 6a, ऋण 2a धन 3, और क्या होगा जी? देखो a वाले क्या होंगे? जुड़ेंगे या घटेंगे? समान पद वाले, समान घात वाले जो बहुपद हैं क्या होते हैं? जुड़ते या घटते हैं? ये समान घात वाले हैं ना। अगर असमान घात है तो जोड़ घटाव नहीं होता है, ये पहले बता चुका हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर क्या होगा? 6a में 2a कम हो जाएगा, कितना बचेगा? धन 4a, 9 धन 4a धन 3। अच्छा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, समझ में आया? 3 और 9 को जोड़ दोगे तो कितना बचेगा जी? इसका बराबर 0 है, समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा जी? क्या है? 9 और 3 को जोड़ो ना, 12 आएगा, ठीक है? कितना आएगा? 12 धन कितना? 4a बराबर 0। 12 को पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा जी? ऋण हो जाएगा,
4a बराबर ऋण 12 इधर हो जाएगा, इस 12 को उधर ले जाओ बराबर के दूसरे पक्ष में, तो ये धन वाला ऋण हो गया ना। अब ये 4 और a के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। अगर ऐसा कोई संख्या चर और अचर के साथ मिलके बना हुआ है और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। 4 और 1 क्या हुआ है? गुणा हुआ है ना। तो उधर जाएगा तो क्या करेगा जी? 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, तो a का मान हमको ठीक है, a का मान यहां ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? ऋण 12/4 हो जाएगा, अर्थात a बराबर क्या होगा जी? क्या होगा? क्या होगा? चार तिया 12 ऋण 3, ये इसका आंसर है। लेकिन मेरे को थोड़ा मिस्टेक लगा यहां पर। कितना आया है? हाँ, x माइनस कितना? चौथा नंबर प्रश्न है ना। a बराबर ऋण 3 आया तो है जी। हाँ, सही है ना। यही इसका क्या है? आंसर है। समझ में आया? क्या है? यही इसका आंसर है। t का मान बोला था, लेकिन यहां पर a का मान ही ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना? मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ था। समझ में आया? t का मान ज्ञात कीजिए बोला है ना। यहां जो प्रश्न है ये क्या है? a का मान है। यहां क्या है जी? ये जो प्रश्न है ना, ये गलत दिया हुआ है। क्या है यहां? a का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं है ना? a का मान तो ज्ञात हुआ ना, कि t का मान ज्ञात हुआ? a का मान ज्ञात हुआ। ये जो प्रश्न है आपकी जो किताब है ना, उसमें GT PT का ये गुणनखंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए बोला है, लेकिन वहां पर क्या है? a का मान होगा। प्रश्न बुक में सुधार लो, वहां पर a लिख देना। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? प्रश्नों को हल करना है। बाकी चौथा और पांचवा, ये दोनों में से एक प्रश्न और बताऊंगा मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। कल एक एग्जाम्पल भी बताया था, ये शेषफल प्रमेय पे आधारित है। किस पे? शेषफल प्रमेय पे आधारित है, जो इंपॉर्टेंट है। 5 या 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये प्रश्न पिछले 2024 यानी कि इसी सत्र में भी पूछा था बोर्ड परीक्षा में। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रश्न को और अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को जो शेषफल प्रमेय है ना 2 बार बताया हूं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है।